बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्कॉर्पियंस बुर्ज अक़रब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सितंबर 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में और इख़वानुस्सफ़ा ख़िल्लानुल-वफ़ा एस्ट्रोलॉजिकल मैथ में आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, उसे मैं सूफ़ी विज़डम और कुरान की रोशनी में आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मुबारकबाद कबूल फ़रमाइए। मैं आपको नहायत वसूख के साथ दयानतदारी, ज़िम्मेदारी और ईमानदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि ये महीना आपकी दिली मुरादें पूरी करने में आपका मददगार साबित हो सकता है। ऐसी तौक़ीआत बन रही हैं, कवाकिब के ऐसे एस्पेक्ट्स कायम हो रहे हैं और बिलख़ुसूस इस महीने होने वाला चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण आपके हक़ में मुफ़ीद है। ये महीना अगर मैं इसको थीम दूँ, टाइटल दूँ, तो ये आपकी दुआओं की कबूलियत का महीना है। अगर आप खुशू और खुज़ू के साथ, दिल जमई के साथ और अपने यकीन कामिल के साथ खुदावंद कुद्दूस के हुज़ूर सरबसजूद होते हैं, रब्बे ज़ुल जलाल से मदद तलब करते हैं, इस्तिग़ासा करते हैं, व वसीला मुहम्मद व आले मुहम्मद 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौका पे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बेअसत मुबारका आपके मिलाद शरीफ की मुनासिबत से दुरूद पाक का नजराना बारगाह रिसालत में पेश करते हैं और दुरूद पाक को दुआ की कबूलियत का वसीला बनाते हैं, तो यकीन कीजिए ये महीना आपकी मुरादें बर आने में आपकी मदद करेगा। इस महीने 7 तारीख को होने वाला चाँद ग्रहण और 21 तारीख को होने वाला सूरज ग्रहण दोनों आपकी ज़िंदगी में बेहतरी ले आएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान अज़ीम फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में आपके लिए इस महीने का जो पैगाम आपके ज़ायचा को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुरान से अख़ज़ किया है, वो ये है। खालिक़ कायनात इरशाद फ़रमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद्दाई इज़ा दआन फ़लयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। ऐ मेरे हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप इन्हें बता दीजिए कि मैं अल्लाह तुम्हारे करीब हूँ, और जब कोई दुआ मांगने वाला, मुझे पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल फ़रमाता हूँ। तो इनको चाहिए कि मेरे अहकामात को मानें, मुझ पे ईमान लाएँ, ताकि रुश्द और हिदायत पा सकें, जो नेक और आसान रास्ता है उस तक पहुँच जाएँ। यकम सितंबर से सैटर्न रेट्रोग्रेड होते हुए एरीज़ से पाइसेस में अपने 28 साला सर्कल में अब आखिरी मर्तबा आपके ज़ायचा के 5वें घर में आ चुका है, और वस्त नवंबर तक ये आपके ज़ायचा के 5वें घर में, 5वें घर के जमी मामलात की दुरुस्तगी में आपकी मदद करेगा। हालिया पिछले 3 बरसों में आपके ज़ायचे के 5वें घर को ज़ोल ने बुरी तरह से मुतासिर किया। आपकी लव लाइफ मुतासिर हुई, औलाद की जानिब से मसाइल पैदा हुए, यानी औलाद का ना होना या औलाद का बगावत करना, औलाद की जानिब से मुख्तलिफ़ मसाइल में परेशानियाँ आपके सामने आईं। ताहम अब यकम सितंबर से वस्त नवंबर तक, जब तक सैटर्न पाइसेस में रेट्रोग्रेड होगा, तो अब आपके ज़ायचे के 5th हाउस की हीलिंग कर रहा है। जो आपके बिगड़े हुए मामलात मोहब्बत हैं, दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। ना फरमान औलाद आपकी ताबेदारी करेगी, फर्माबरदारी करेगी। औलाद की जानिब से अगर आपको कोई मसला दरपेश है, परेशानी है, वो इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी, और बे औलादों को औलाद की खुशखबरी ज़रूर मिलेगी।
2 सितंबर से मैर्करी विर्गो में एंटर होगा और 18 सितंबर तक ये बड़ी स्पीड के साथ आपके बैतुल उम्मीद में रहेगा। आपकी दुआओं की कबूलियत का ताकतवर वक्त 2 सितंबर से 18 सितंबर तक है। आपके जायचे का 11th हाउस हाउस ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स है। आपकी दरीना ख्वाहिशात पूरी होंगी, आपको सच्चे ख्वाब आएंगे, आपको बशारतें मिलेंगी, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपके मरासिम फलेंगे फूलेंगे और परवान चढ़ेंगे। तो आपकी शख्सियत का जो करिश्मा है और जो जाज़बियत है, कशिश है, क़ुव्वत तस्ख़ीर है, इसमें इजाफ़ा होगा 2 सितंबर से 18 सितंबर तक। तो आप लाइम लाइट पे हैं। हल्का अहबाब आपका बहुत वसी होगा। 3 सितंबर से जुपिटर जो कि कैंसर में है ट्राइन करेगा नॉर्थ नूड के साथ जो कि पाइसिस में है। वो आपके जायचे का 5वां और 9वां घर ताकतवर होने वाला है। इससे आपकी स्पिरिचुअलिटी में इजाफा होगा, आपका दुआ करना, वजीफ़ा पढ़ना आपके हक़ में बहुत बेहतर होगा, तरक्की के असबाब पैदा होंगे, गैर मुतवक्को खुशियाँ मिलेंगी, मामलात मोहब्बत में कामयाबी मिलेगी। तो मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि ये महीना आपकी दुआओं की कबूलियत का महीना है। आप अच्छे से वज़ाइफ पढ़िए। यूट्यूब एक बहुत बड़ा समंदर है। आप सर्च कर सकते हैं किसी भी ऑथेंटिक, सिक्का, जय्यद, मुस्तनद आलिम दीन या किसी स्पिरिचुअल हीलर की तालीमात से आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मामलाते मोहब्बत में, उनसियत में, यगानगत में, ताल्लुकात में बेहतरी लाने के लिए आपकी दुआएँ ज़रूर कबूल होंगी। रूहानियत को बढ़ाने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी रूहानियत को बढ़ाएँ। वज़ीफ़ा पढ़ना, दुआ पढ़ना आपके लिए बहुत मुबारक है। 5 सितंबर मार्स लिब्रा में स्क्वायर कायम करेगा जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। ये तस्ख़ीर आदा का वक्त है। 5 सितंबर वो तारीख़ है जिस तारीख़ में आप अपने दुश्मनों पे फ़तह याब हो सकते हैं। अगर कोई आपका हक़ दबाए हुए है, आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, आपके साथ ज़ुल्म कर रहा है, आपके हकूक़ को पामाल कर रहा है, तो आप उसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई 5 सितंबर को करें या पंचायत के ज़रिए आप उस शख्स को अदल व इंसाफ़ की जानिब माइल करने में कामयाब हो सकते हैं। 6 सितंबर यूरेनस रेट्रोग्रेड होगा जेमिनी के डेकन डिग्री 1 में। वो गैर मुतवक्को किस्म के हादसात और परेशानियाँ आइंदा कई महीनों में आपके सामने आएँगे। बस आपने अपनी सेहत का ख़याल रखना है, जज़्बाती फ़ैसले नहीं करने। एक चीज़ की एहतियात आपने आइंदा मुसलसल कई महीनों में रखनी है कि तेज़ रफ़्तारी से, बुलंदी से, एडवेंचर से, रिस्क लेने से आपने बचना है। ये एस्ट्रोलॉजी मिक्स बैग होता है। इसमें अगर कुछ कवाकिब आपको फ़ायदा दे रहे हैं, तो कुछ कवाकिब आपके लिए नामसाइद हालात पैदा करने की भी कोशिश करते हैं। तो अक्लमंद वो है जो अच्छे असरात को कबूल करे और बुरे असरात से अपना दामन बचा ले। होरोस्कोप सुनने का मकसद ही यही है। 7 सितंबर होने वाला चाँद ग्रहण बुर्ज हूत के 15 दर्जा में हो रहा है। ये आपके दिल की जो तमन्ना है, इसमें तब्दीली पैदा करेगा। मैं इसे चाहूँ तो बड़ी तफ़सील के साथ मिसालें दे दे के समझा सकता हूँ, लेकिन दामन वक़्त में गुंजाइश नहीं है। नहायत इख्तिसार के साथ मैं आपको ये बता देता हूँ कि माज़ी में जो आपकी मुरादें रही हैं, जो आपकी तमन्नाएँ, आपकी आरज़ुएँ, आपकी ख्वाहिशात थीं, अब वो बदलने वाली हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद आपकी दुआएँ भी बदल जाएँगी और आपकी ख्वाहिशात और आपकी तलब वो बदल जाएगी, उसमें तब्दीली होगी। मैं ये दुआ करता हूँ कि ये चाँद ग्रहण आपके लिए मुस्बत असरात लेके आए। 10 सितंबर सन विर्गो में कंजैक्ट करेगा साउथ नोड के साथ, ये अच्छा नहीं है। इसमें 10 सितंबर आप कोई भी एग्रीमेंट ना करें, कोई बड़ा मंसूबा ना बनाएँ, किसी बड़े मंसूबे पे अमल पैरा ना हो, किसी चीज़ का आगाज़ ना करें। 10 सितंबर आपके लिए बुरा दिन है, इस दिन आप नए काम का आगाज़ मत करें। 12 सितंबर सन और मरकरी दोनों विर्गो में होते हुए सेक्सटाइल कायम करेंगे जुपिटर के साथ जो कि कैंसर में है। तो आपके जायचे का 9th और 11th हाउस पूरी आबोताब के साथ रोशन हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा और गियर लग जाएंगे 9वें और 11वें घर में।
नौवें घर का ताल्लुक आपकी स्पिरिचुअलिटी के साथ है, हायर एजुकेशन के साथ है, ट्रैवल अब्रॉड के साथ है, तो ये आपके मकासद पूरे होने वाले हैं। और 11वें घर का ताल्लुक आपकी दुआओं से है, उम्मीदों से है, मुरादों से है, ख्वाबों से है, कम्युनिटी से है, हल्का अहबाब से है। तो ये दोनों घर आपके नुक्ता कमाल पे होंगे। 12 सितंबर आप अपनी की डेट, लकी डे या पावर डे समझ सकते हैं। 12 सितंबर आप बताए गए तमाम मकासद में कामयाबी के लिए जद्दोजहद शुरू कर सकते हैं, या अगर ये मामलात आपके लटके हुए थे तो इन मामलात में आप मेहनत करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं। 13 सितंबर सन मरकरी कैज़मी होने वाली है विरगो के 20 दर्जा पे आपके जायजा के 11वें घर में। नहायत ताकतवर वक्त है। ये आपकी दुआ की कबूलियत का सबसे ताकतवर और अहम तरीन वक्त है। तलकीन अहले नज़र यक इशारतस करदम इशारत व मुकर्रर नमे कुनम। ख्वाजा हाफ़िज़ शिराज़ी का एक शेर मुझे याद आ गया, मैंने पढ़ दिया। फरमाते हैं कि अहले नज़र के लिए बार बार तलकीन करना और इशारे देना अच्छा नहीं होता। तलकीन अहले नज़र या इशारतस, अहले नज़र को सिर्फ़ एक बार इशारा करना काफ़ी होता है, और वो इशारा मैंने कर दिया, बार बार मैं अब इशारे नहीं करूँगा। आपको सरेनामा में तमहीद में आगाज़ से बता चुका हूँ कि ये महीना आपकी दुआओं की कबूलियत का महीना है। पूरा महीना ओवरऑल, और ख़ास तौर पे 13 तारीख जब सन कैज़मी मरकरी आपके बैतुल उम्मीद के 20वें दर्जा में हो रही है, तो मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि 13 सितंबर दुआ के लिए हाथ उठा लीजिए और जिस कदर दुआ मांग सकते हैं मांगिए। दुआ के तमाम आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए हस्ब तौफ़ीक सदका व खैरात करें, तौबा करें, सिला रहमी के तकाज़े पूरे करते हुए फिर खुदावंद कुद्दूस से यकीन कामिल के साथ दुआ मांगें, और यकीन रखें कि ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो इंशाअल्लाह जो जायज़, मुनासिब और हकीकत पसंदाना तलब आप करेंगे, वो आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा। देखिए, कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔकातिहा, अल्लाह ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया है। अगर वक्त की ताकत और तासीर आपके हक में है और वक्त की तासीर ये बता रही है कि ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है, तो फिर दुआ ना मांगना किस कदर बदबख्ती होगी। 16 सितंबर विनिस लियो में सेक्सटाइल कायम करेगा मार्स के साथ, जो कि लिब्रा में है। 16 सितंबर आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आपके कैरियर को गियर लगने वाला है, यानी आप अपने मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी के लिए गौर कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के मामलात में असर नौ गौर व खौज़ कर सकते हैं। माजी में जो गलतियाँ हुई हैं उनका मुहासिबा कर सकते हैं। अपनी बिखरी हुई ज़िंदगी को समेट सकते हैं। अगर आप गुमगश्ता राह हैं, अपनी मंजिल का तयन ही नहीं किया, तो किसी मंजिल का तयन कर सकते हैं, अपने लिए किसी राह का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये दिन आपके लिए बहुत मुफीद है। 18 सितंबर मरकरी लिब्रा में एंटर होगा, तो 18 सितंबर से पूरा सितंबर का बाकी के जितने भी अयाम हैं 30 सितंबर तक तकरीबन ये जो 12 दिन बनते हैं, इन 12 दिनों में आपने फजूल खर्ची से इज्तनाब करना है, अपना बजट बनाना है, अपने बिखरे हुए मामलात की एक तरतीब बनानी है। अपनी ज़िंदगी के मामलात से लेकर जो बिखरे हुए हैं, अपने घर की बिखरी हुई चीज़ों तक, हर चीज़ को तरतीब के साथ रखें, डिसिप्लिन कायम करें, नज़्म व नसक कायम करें, अपने वक्त की कदर व मंजिलत को पहचानें और एक शेड्यूल कायम करें, एक औकात कार मुअय्यन करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक ग्रैंड एयर ट्राइन बनने वाला है, अजीम बादी मुसल्लस कायम हो रही है। मरकरी लिब्रा में ट्राइन करेगा यूरेनस के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है जेमिनाई में। और प्लूटो जो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, अगर आप अंधेरे में पैदा हुए हैं, रात के वक्त पैदा हुए हैं, तो प्लूटो आपका रोलर प्लैनेट है और वो एक्वेरियस में है। इस ग्रैंड एयर ट्राइन का हिस्सा है। इस ग्रैंड ट्राइन का आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। 19 सितंबर से 24 सितंबर तक आपके घर और घर के जुड़े हुए तमाम मामलात हल होने वाले हैं। अगर घर का मसला है, रिहाइश का मसला है, दफ्तर का, दुकान का, मकान का, ज़मीन का, जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वो हल हो जाएगा। वालिदैन की जानिब से परेशानी है, दूर हो जाएगी। अगर ज़ायद अखराजात की वजह से परेशान हैं, कर्ज़ की वजह से परेशान हैं, इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की राह बन जाएगी। खुशगवार तब्दीलियाँ आपके सामने आएंगी
और जो तजर्बात आपने किए हैं उनकी रोशनी में आप बेहतर फ़ैसले कर सकेंगे। तो ग्रैंड एयर ट्राइन आपकी ज़िंदगी में हकीकत पसंदाना रोशन ख़याली लेके आएगी और आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद देगी। एस्पेक्ट आपके लिए बहुत बेनिफिक है। 21 सितंबर होने वाला जुज़वी सूरज ग्रहण, जो कि विर्गो ज़ोडाइकल साइन में आपके ज़ायचा के 11वें घर के बिल्कुल आखिरी डिग्री 29 पे हो रहा है। ये पिछले साल के ग्रहणों का एक तसलसल है। अब मैं यहाँ सरेदस्त आपको ये बता दूँ कि बाज़ पाकिस्तानी मुनज्जिमीन ये शोर होगा कर रहे हैं कि ये सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण जो सितंबर में हो रहे हैं, इनका कोई असर नहीं होने वाला, चूँकि ये बर्रे सग़ीर पाक व हिंद में नज़र नहीं आ रहे, लिहाजा इनका कोई असर नहीं है। ये तो फ़ुज़ूल बात है। ये तो बिल्कुल बच्चेगाना बात है। ऐसी बातें वो करें जिनको इल्म नजूम की अबजद भी मालूम नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि सूरज और चाँद ग्रहण नज़र नहीं आ रहा और रात के वक़्त हो रहा है और वेस्ट में हो रहा है, तो इसका यहाँ हमारे पाक व हिंद में कोई असर नहीं हो रहा, तो फिर अगर सूरज निकले और धुंध की वजह से नज़र ना आए या बादलों में छुप जाए, तो क्या आप कहेंगे कि दिन नहीं है? या बाकी जो आप होरोस्कोप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या बयान कर रहे हैं या फ़ॉलो कर रहे हैं, जिसमें ज़ोहल, मुश्तरी और शैडो स्टार, रास और ज़म वो भी तो नज़र नहीं आते, फिर उनको भी फ़ॉलो करना बंद कर दें। आपका अपना बुर्ज आपको नज़र नहीं आता, कॉन्स्टेलेशंस नज़र नहीं आते, तो फिर उनको भी फ़ॉलो ना करें। ये क्या फ़ुज़ूल रायगा और लायानी किस्म की गुफ्तगू है, और ऐसी बातें सिवाय पाकिस्तानी नाम नहाद नजूमियों के और कोई नहीं करता, और इन्होंने सिर्फ रेटिंग लेनी होती है, नया शोशा छोड़ना होता है। तो बात यह है कि आप इन ग्रहणों के असरात से बिल्कुल मुतासिर होते हैं, हो रहे हैं, चाहे नज़र आए या ना आए। ताहम इसके मुस्बत असरात ज़्यादा हैं, मनफी असरात कम हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जुज़वी सूरज ग्रहण आपके बैतुल उम्मीद में हो रहा है। ये माज़ी के ग्रहणों का तसलसल है। वो आपकी सोच में तब्दीली आने वाली है। आपकी मुलाज़मत उथल-पुथल होने वाली है। अगर आप बेरोज़गार हैं, तो रोज़गार मिल जाएगा, और अगर रोज़गार रखते हैं, तो आप अपने रोज़गार से छुटकारा हासिल करके अपना ज़ाती बिज़नेस करने के बारे में सोचने लग जाएँगे या बेहतर रोज़गार की तलाश में निकल पड़ेंगे। ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए ये सूरज ग्रहण आपकी बहुत मदद करेगा। आपकी कम्युनिटी में, आपके ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी। तो सूरज ग्रहण के साथ-साथ आपका अपना रूलर प्लैनेट, जो कि रेट्रोग्रेड है लेकिन ग्रैंड एयर ट्राइन का हिस्सा बन रहा है, और बाकी एस्पेक्ट्स आपकी मदद कर रहे हैं, और जुपिटर आपकी सपोर्ट कर रहा है, और सन और मरकरी का कैज़मी टाइम आपकी बहुत मदद कर रहा है, और फिर मार्स भी अपने डाउनफॉल से बाहर आ रहा है और आपके फर्स्ट डेकन में आके डोमिसाइल होगा, तो अच्छा वक्त शुरू हुआ चाहता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं, तो आपका रूलर प्लैनेट मार्स है, जो डोमिसाइल होने वाला है 22 सितंबर से, आपके फर्स्ट डेकन में आएगा। सन लिब्रा में जाके लिब्रा सीज़न को स्टार्ट करेगा। तो जब आपका लॉर्ड, अगर आप दिन के वक्त पैदा हुए हैं, डोमिसाइल हो जाएगा, तो फर्स्ट डेकन में ताकत, क़ुव्वत, खुद एतमादी, आज़ादी, खुद मुख्तारी और हिम्मत अफ़ज़ा हालात आपके लिए पैदा करने में आपकी मदद करेगा। 23 सितंबर सन लिब्रा में अपोजिशन कायम करेगा नेपच्यून के साथ, जो कि रेट्रोग्रेड है एरीज़ में। तो 23 सितंबर का दिन आपके लिए नाक़िस है, नज़र बद का ख़तरा है, जादू टोने का ख़तरा है, खुफिया दुश्मन की साजिश का शिकार हो सकते हैं। तो 23 सितंबर आयतुल कुर्सी पढ़िए, मुआवज़तैन पढ़िए और मुहतात भी रहिए। किसी पे अंधाधुंध एतमाद ना कीजिए, किसी पे अंधा भरोसा ना कीजिए। मबादा आपका दुश्मन आपके ख़िलाफ़ कोई चाल चले, तो ये डिपेंड करता है आपके हालात पे, आपके माहौल पे, आप किस किस्म के हालात से दो चार हैं। दुश्मनों से मुहतात रहिए। और अगर आपके बदख़्वाह आपके लिए जादू टोना करते हैं, नज़र बद लगाते हैं, हासिदीन हसद की निगाह से देखते हैं, तो फिर आपको अपनी हिफाजत के लिए हिफ्ज़ जान, आयात हिफ्ज़, आयात किफ़ायत से मदद लेनी चाहिए, और कोई वफ़क़ या फ़तहनामा अपने पास रखना चाहिए। ये है सितंबर का जामे पैगाम जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसमें मैंने आपको ये नहीं बताया कि सितंबर में आप किन हालात से दो चार हो रहे हैं, बल्कि मैंने आपकी इस तरह रहनुमाई की है कि आप सितंबर के किन अय्याम में क्या करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, और किन अय्याम में आपने नाक़िस असरात से ख़ुद को बचाना है। तो अब सितंबर आपकी मर्ज़ी से गुज़रेगा इंशाअल्लाह।
अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।